अब हम आते हैं एक एक करके औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र में जो सभी 6 विधानसभा सीट हैं उन पर। सबसे पहले आते हैं हम गोह विधानसभा सीट पे। गोह विधानसभा सीट पे भाजपा यानी एनडीए अलायंस से भाजपा के तरफ से मनोज शर्मा लड़ रहे थे, जबकि राजद के तरफ से मुख्य प्रतिद्वंदी राजद के तरफ से भीम सिंह लड़ रहे थे, भीम सिंह यादव। जो रालोसपा की तरफ से लड़ रहे थे वो डॉक्टर रणविजय कुमार लड़ रहे थे। अब रणविजय कुमार और मनोज कुमार की जो जातीय स्थिति थी, एक ही जाति से आते थे, इस स्थिति में कहीं ना कहीं एक जाति विशेष यानी भूमिहार जाति विशेष के वोट में सेंध की स्थिति बन रही थी। जबकि जो राजद के कैंडिडेट थे भीम सिंह, वहाँ राजद से जो संबद्धता रखने वाले जातियां थी और जो संप्रदाय थे, उनमें एक खासा उत्साह था कि इस बार यही मौका है जबकि वहाँ से दोनों भूमिहार के बीच की लड़ाई में फायदा ले जाना है और राजद को स्थापित करना है। तो सीधा फायदा मुझे लगता है कि वहाँ पर राजद को सीधा फायदा हो रहा था और डॉक्टर रणविजय कुमार और मनोज शर्मा के बीच में जो वोट बट रहे थे और इधर के वोट इकट्ठे हो रहे थे, उसका फायदा दिख रहा था। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि इस बार तेजस्वी यादव के द्वारा मंचों से घोषणा किया जाना कि फर्स्ट कैबिनेट में ही 10 लाख नौकरियां, सरकारी नौकरियां दी जाएगी। सरकारी नौकरी में के प्रति लोगों का आकर्षण बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो युवा वर्ग का एक झुकाव भी उनके तरफ दिख रहा था। तो यह जो मामले थे वह सीधा सीधा राजद को वहाँ फायदा पहुँचाते दिख रहे हैं और उम्मीद है कि एग्जिट पोल वहाँ पर सही बैठेगा और फैसला जो है राजद के पक्ष में जाएगा। अब हम दूसरा विधानसभा सीट आते हैं ओबरा का। ओबरा विधानसभा सीट पर राजद की तरफ से लड़ रहे थे कांति सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांति सिंह जी के जो पुत्र थे ऋषि कुमार, वो राजद से लड़ रहे थे, और सुनील कुमार यादव जो कि जेडीयू से लड़ रहे थे, और तीसरे एक डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जो कि लोजपा से लड़ रहे थे। अब आप समझिए, यहाँ पर राजद और जेडीयू से एक जाति विशेष यानी यादव से 2 कैंडिडेट थे, जबकि वैश्य समुदाय से डॉक्टर प्रकाश चंद्रा थे। और यहाँ लोजपा, चूंकि जेडीयू के खिलाफ लोजपा ने कैंडिडेट उतारा था और काफ़ी दिन से राजद में होने के चलते इनकी सक्रियता की वजह से राजद में थे और उनकी सक्रियता काफ़ी थी और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय होने की वजह से सीधा डैमेज जो है वह वोट में लगा रहे थे। और ख़ास करके जो वैश्य समुदाय का वोट था, चूँकि लोकल होने की वजह प्रकाश चंद्रा का एक्टिविटी जो है पिछला 10 साल से क्षेत्र में होने की वजह से वैश्य समुदाय का वोट और इस बार सवर्ण में भूमिहार का वोट वो काटते दिख रहे थे। इस स्थिति में जो भी डैमेज देंगे वो सीधा जेडीयू को डैमेज देते दिख रहे थे। अब रही बात, वहाँ जो कुशवाहा जाति के वोट थे वह पूर्व विधायक राजाराम सिंह के चलते महागठबंधन की ओर शिफ्ट होता दिख रहा था। वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि सीधा फायदा राजद को हो रहा था। और मैंने पहले भी बताया कि जो राजद के जातीय संबद्धता वाले जो लोग थे वह इस बार पूरी तरह से कमिटेड थे, कटिबद्ध थे और एक समझिए एक उन्माद था, उनमें एक जुनून था, एक जोश था, एक जज्बा था कि इस बार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनते हुए देखना और बनाना है। तो इस स्थिति में ओबरा के सीट पे सीधा फायदा जो है राजद को दिख रहा है और एग्जिट पोल के नतीजे भी बता रहे हैं कि वहाँ से ऋषि कुमार जो राजद के उम्मीदवार हैं उन्हें जीतने की संभावना प्रबल है, ज़्यादा है।